बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद इब्राहिम और आप चैनल देख रहे हैं कलेक्टर नॉलेज। दोस्तों, बकौल राम बाबू सक्सेना, ख्वाजा साहिब की तहरीरें निहायत सादा, सलीस और दिलकश होती हैं। ख्वाजा साहिब का असलूब निहायत सादा, साफ़ और शगुफ्ता होने के बावजूद रवां और दिलकश है। आपको बात से बात पैदा करने का ख़ास मलका हासिल है। नए नए अल्फाज तराशना, अजीब व गरीब और दिलचस्प अंदाज से बयान करना भी आपकी खसूसियात में शामिल है। ख्वाजा हसन निज़ामी दिल्ली में पैदा हुए, दिल्ली में परवान चढ़े और वहीं पर आपकी तरबियत हुई। इसलिए उनकी तहरीरों की ज़बान खालिस दिल्ली की ज़बान है और अहले ज़बान की तस्लीम की हुई बात है, और वो अहले ज़बान के रोज़मर्रा मुहावरे को बड़ी बेसाख्तगी से इस्तेमाल करते हैं। इसी बिना पर आपकी तहरीरों में एक अजीब किस्म की कशिश और सहर अंगेज़ी है। जैसा कि बेगमात के आंसू बिन्त बहादुर शाह पेज नंबर 49 पर लिखते हैं, जिस वक्त मेरे बाबा जान की बादशाहत ख़त्म हुई और तख्त व ताज लुटने का वक्त करीब आया तो दिल्ली के लाल किला में एक कोहराम मचा हुआ था, शोर था। दरो दीवार पर हसरत बरसती थी। उजले उजले संगमरमर के मकान काले सियाह नज़र आते थे। 3 वक्त से किसी ने कुछ ना खाया था। ज़ैनब मेरी गोद में 1.5 बरस का बच्चा थी और दूध के लिए बिलखती थी। फ़िक्र और परेशानी के मारे ना मेरे दूध रहा था, ना किसी अन्ना के। हम सब इसी उम्मीद और खौफ के आलम में बैठे थे कि हज़रत ज़ल सुबहानी का ख्वाजा सरा हमको बुलाने आ गया। ख्वाजा साहिब की तहरीरों में हिंदी और संस्कृत अल्फाज का बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल मिलता है। ये उनकी तहरीरों का बेहतरीन खासा है। इसलिए उन्हें अपनी तहरीरों को रंगीन मुरक्का बनाने के लिए अरबी और फ़ारसी के गैर मानूस अल्फाज इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो अपनी तहरीरों में इलाकायत और ज़बान की चाशनी पैदा करने के लिए हिंदी और संस्कृत अल्फाज का इस्तेमाल बेतकल्लुफ़ तरीके से करते हैं। उनकी बेशतर तहरीरों में हिंदी अंदाज़े बयां को बड़े दिलकश अंदाज में पेश किया गया है। जैसा कि लिखते हैं, तुझको दाता कहें, तुझको मौला कहें, तुझको दावर कहें, तुझको क्या कुछ कहें, तू हर है और हर से आज़ाद। तू हिंदू का बरहम और ओम और मुसलमान का अल्लाह, ईसाई का गाड, सिख का अकाल पुरख। तो अमीर और गरीब को एक निगाह से देखने वाला है। हमारी दुआ और प्रार्थना सुन और कबूल कर। एक और मकाम पर बेगमात के आंसू शहज़ादे का बाज़ार में घिसटना पेज नंबर 28 पर ख्वाजा हसन निज़ामी लिखते हैं, ये दिल्ली जिसको हिंदुस्तान का दिल और हुकूमत का तख्तगाह कहते हैं, जब आबाद थी और लाल किला में मुग़लों की आखिरी शम्मा टिमटिमा रही थी, आफत और बला में मुब्तला होने को हुई तो पहले उसके बाशिंदों के अमल में फ़र्क आया। अन्नासु अला दीनु मालूकुहुम, पहले हाकिमों के आमाल ख़राब हुए, उनकी राया भी बदआमालियों में पड़ गई। नतीजा ये हुआ कि राजा प्रजा दोनों बर्बाद हो गए। मिसालें हज़ारों हैं, मगर झील में एक निहायत इबरतनाक कहानी सुनाकर बाशिंदगान हिंद को अमूमन और मुसलमान और सूफ़ियों को ख़ुसूसन खुदा के खौफ से डराता हूँ। बेगमात के आंसू यतीम शहज़ादा की ईद पेज नंबर 58 पर ख्वाजा हसन निज़ामी लिखते हैं, नसीहत करने वाले बेचारे ये जवाब सुनकर चुप हो गए और दिल ही दिल में पछताए कि नाहक उनसे दर्दमंदी की बात कही, लेकिन उन्हें ख्याल आया कि हक बात कहने से चुपका रहना गुनाह है। अलसाकत आनिल हक शैतान अलखर्स, सच्ची बात कहने से खामोश रहने वाला गूंगा शैतान है। इसलिए उन्होंने भी फिर कहा कि जनाब आप नाराज़ ना हों, मैं खुदा न खास्ता आपका मरना नहीं चाहता। मैंने तो वो दूर अंदेशी की बात कही थी, आपको नागवार गुज़री तो माफ़ फरमाइए, मगर ये ख्याल फरमा लीजिएगा कि आपके बचपन में और हालत थी और आजकल और ज़माना है। उस वक्त किला आबाद था जहाँ ज़ल सुबहानी
बहादुर शाह हज़रत का साया सर पर था, हर बात से बेफिक्री थी। लेकिन आज तो कुछ भी नहीं है, ना बादशाही है ना अमीरी है, हर मुसलमान के घर में गद्दाई और फ़कीरी है। तो नाज़रीन, अगर ख्वाजा हसन निज़ामी की तहरीरों की बात करें तो उनकी तहरीरों में शौख़ी है, कहका है और ताज़गी है, जो पढ़ने वाले की एक लम्हे के लिए बोझल नहीं होने देती। जो पढ़ता है मशहूर कुन हो जाता है, उसमें गुम हो जाता है। उनका अंदाज़े बयां पढ़ने वाले को मुतासिर करता है। जैसा कि एक जगह लिखते हैं, मेडिकल स्कूल की तरफ जाना हो तो मेरे प्यारे डॉक्टर का कान मरोड़ देना, और प्रेमी प्यारा मिले तो उसका मुंह चढ़ा देना। इसी तरह सफ़रनामा मिस्र और शाम में फ़िरऔन की लाश के करीब खड़े होकर कहते हैं, ओ सरकश इंसान, तूने देखा मूसा अलैहिस्सलाम का खुदा कितना बड़ा और अजीम है। जी उठा, चल होटल में बैठकर क्रोस्की का एक जाम पिए और देखें दुनिया में कितने इंसान तुझसे ज़्यादा सरकशी के जज्बात में सरशार हैं। ख्वाजा हसन निज़ामी खुद कहते हैं कि जिन बड़ी बड़ी चीज़ों पर लोग लिखते थे उन पर मैं ना लिखता था। लिखने वाले घोड़े की तारीफ़ करते थे, मैंने कीकर की शान नुमायाँ करने में मज़मून लिखे। नाज़रीन, ख्वाजा हसन निज़ामी की तहरीरों में मौज़ूआत का तनो, मकसद और माहौल के सब रंग नुमायाँ मिलते हैं। उन्हें ज़बान बयान पर इस कदर कुदरत हासिल है कि वो चंद सत्रों में अपने मौजू को समेट देते हैं, और इस तहरीर से मजमूई तौर पर उनके असलूब बयान की सादगी, हुस्न अदा सब कुछ नुमाया हो जाता है। जैसा कि बेगमात के आंसू दुखिया शहज़ादी की कहानी पेज नंबर 65 पर लिखते हैं, दिल्ली शहर के कुत्ते पेट भर कर सोते हैं, कव्वे शिकम सैर होकर घोंसलों में जाते हैं, चिड़ियों तक के वास्ते पक्की छतों के घर हैं, गुलहरियाँ भी शानदार मकानों में रहती हैं, मगर तैमूर बादशाह की औलाद, शाहजहान बादशाह के बच्चे जिन्होंने इस शहर को फतह किया और बनाया, आधी रोटी के टुकड़े को तरसते हुए भूखे सोते हैं। उनको कोई रात बेफिक्री की नसीब नहीं होती। जिनके बाप दादा ने लाल किला बनाया था, उनको टूटा झोंपड़ा भी मुयस्सर नहीं आता। तो नाज़रीन, अगर अशआर की बात करें तो बेगमात के आंसू में मुसन्निफ़ ने चंद एक मकामात पर अशआर का बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल किया है, जिससे कहानी के मौजू और मकसद और कहानी की पेशरफ्त में इजाफ़ा हुआ है। जैसा कि बेगमात के आंसू मिर्ज़ा मुग़ल की बेटी पेज नंबर 95 पर है, अगर ज़मीं पर कहीं बहशित है, अगर ज़मीं पर कहीं बहशित है तो वो यही है, यही है। इसी तरह दुखिया शहज़ादी की कहानी को बयान करते हुए मुसन्निफ़ ने इसमें अशआर का बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल किया है, जिससे अफसाना की खूबसूरती के साथ साथ उसके मौजू में भी इजाफ़ा हुआ है। ज़रा गौर से सुनिएगा, ऊंचे मकान थे जिनके बड़े, आज वो तंग गोर में हैं पड़े। ऊंचे मकान थे जिनके बड़े, आज वो तंग गोर में हैं पड़े। इतर मट्टी का जो ना मलते थे, ना कभी धूप में निकलते थे। इतर मट्टी का जो ना मलते थे, ना कभी धूप में निकलते थे। गर्दिश चरख से हलाक हुए, इस तनख्वाह तक भी उनके खाक हुए। गर्दिश चरख से हलाक हुए, उस तनख्वाह तक भी उनके खाक हुए। ज़ाते माबूद जावेदानी है, ज़ाते माबूद जावेदानी है। बाकी जो कुछ के है वो फ़ानी है, बाकी जो कुछ के है वो फ़ानी है। तो नाज़रीन, ये कुछ तहरीरें आपने सुनी कि इन तहरीरों में कितना दर्द छुपा है। ख्वाजा साहिब ने बिल्कुल भी मुबालगा आराई से काम नहीं लिया। जो हकीकत थी बरसगीर में, जो 1857 के हालात के बाद जो पैदा हुई थी कंडीशन, जो सूरत हाल थी दिल्ली की, कि लाशों के अंबार लगे हुए थे, ढेर लगे हुए थे। अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को चुन चुन कर बेदर्दी से कत्ल किया था, कुचला था।
हलाक किया था। तो ख्वाजा साहब ये बात बयान कर रहे हैं, उनकी तहरीरें चीख चीख कर पुकार कर बता रही हैं। जब आप बेगमात के आंसू का मुताला करते हैं तो आपकी आँखों से बेख्तियार आंसू निकलने पड़ जाते हैं। तो ख्वाजा साहब की इन बातों को आप पढ़िए, आप रोने लग जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये मैसेज, ये पैगाम, ये बात आपको अच्छी लगेगी। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।